वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 19 जनवरी 2021 और 19 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेणुवन और घोड़ा कटोरा पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, बिहार। वेणुवन और घोड़ा कटोरा पार्क का उद्घाटन बिहार राज्य में किया गया है। यह स्थल राजगीर में स्थित है। यह स्थल भगवान बुद्ध के बिहार में प्रिय स्थल थे, जहां पर आने पर भगवान बुद्ध इन्हीं स्थलों पर निवास किया करते थे। इन स्थलों का विकास पर्यावरण, वानिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर अटल पथ यानी आर ब्लॉक दीघा पथ के पहले फेज का उद्घाटन भी किया गया है। यह है मैप में बिहार। बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और बिहार की राज्यपाल हैं फागू चौहान। बिहार में विधानसभा की 243 सीट है, लोकसभा की 40 सीट है और राज्यसभा की 16 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय को ई गवर्नेंस के लिए स्कॉच अवार्ड दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, जनजातीय मामलों का मंत्रालय। हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय को ई गवर्नेंस के लिए स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार मंत्रालय को डिजिटल कार्य करने के लिए और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने में योगदान देने वाले लोगों एवं संस्थाओं को प्रदान किया जाता है। स्कॉच अवार्ड की स्थापना भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2003 में की गई थी। वर्तमान में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा हैं। वर्ष 2019 में स्कॉच अवार्ड दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को पैसा पोर्टल बनाने के लिए दिया गया था। पैसा पोर्टल का पूरा नाम पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कौन सा अभियान चलाया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, सक्षम। हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन पीसीआरए ने सक्षम नामक अभियान चलाया है। इस अभियान का उद्देश्य उपभोक्ताओं को स्वच्छ ईंधनों की तरफ प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा जीवाश्म ईंधन का बुद्धिमानी से उपयोग करने के लिए समझाना है। यह अभियान लगभग 1 माह तक चलाया जाएगा। अभियान के तहत लोगों को साइक्लोथॉन, किसान कार्यशालाओं, चित्रकला प्रदर्शनी इत्यादि गतिविधियों के द्वारा जागरूक किया जाएगा। गौरतलब है कि वर्तमान में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरुवल्लुवर दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, तमिलनाडु। तिरुवल्लुवर दिवस प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। यह दिन तमिल कवि और संत तिरुवल्लुवर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ये थे तमिल कवि संत तिरुवल्लुवर। यह दिवस पोंगल समारोह का एक हिस्सा है। तमिल कवि और संत तिरुवल्लुवर का प्रमुख साहित्य तिरुक्कुरल है। यह है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं ई के पलानीस्वामी और तमिलनाडु की राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु में विधानसभा की 234 सीट है, लोकसभा की 39 सीट है और राज्यसभा की 18 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेकआउट इकोनॉमीज रिपोर्ट में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, चौथे। ब्रेकआउट इकोनॉमीज रिपोर्ट के तीसरे संस्करण में भारत को चौथे स्थान पर रखा गया है। यह रिपोर्ट टफ्ट्स विश्वविद्यालय के फ्लेचर स्कूल के साथ साझेदारी में मास्टर कार्ड द्वारा विकसित डिजिटल एवल्यूशन स्कोर कार्ड के द्वारा जारी की गई है। इस सूची में पहले स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर अजरबैजान और तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया को रखा गया है। ब्रेकआउट इकोनॉमीज उन देशों को कहा जाता है जो बहुत तेज गति से डिजिटल विकास कर रहे हों। इस रिपोर्ट के अनुसार इन अर्थव्यवस्थाओं की सरकारों ने संस्थागत वातावरण और विकसित डिजिटल नियमों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग और किसने मिलकर महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म WEP का शुभारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, फ्लिपकार्ट। भारत में महिला उद्यमियों के लिए सामुदायिक अनुभव को बढ़ाने के लिए फ्लिपकार्ट और नीति आयोग ने महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म WEP का शुभारंभ किया है। यह प्लेटफॉर्म
एकीकृत एक्सेस पोर्टल है जो भारत के विभिन्न हिस्सों की महिलाओं को उनके उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मदद करेगा। महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म अपनी तरह का पहला एकीकृत एक्सेस पोर्टल है। गौरतलब है कि भारत में नीतियों के निर्माण के लिए योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबकि उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ अमिताभ कांत हैं। फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 में बिन्नी बंसल और सचिन बंसल ने मिलकर की थी। फ्लिपकार्ट के वर्तमान सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए 18 जनवरी से 17 फरवरी। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन 18 जनवरी से 17 फरवरी 2021 तक किया जाएगा। भारत में सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए इस माह का उद्घाटन किया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम के तहत विभिन्न सेमिनारों, कार्यशालाओं, कार्यक्रमों और बैठकों के माध्यम से 1988 के मोटर वाहन अधिनियम और 2019 के मोटर वाहन संशोधन विधेयक के बारे में जागरूक किया जाएगा। इस वर्ष राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की थीम सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, फिजी। वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी के अध्यक्ष के रूप में फिजी को चुना गया है। फिजी ने संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में देश की स्थायी प्रतिनिधि नजहत शमीम खान को राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना है। द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल यूएनएचआरसी की स्थापना 15 मार्च 2006 में की गई थी। यूएनएचआरसी का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष एलिजाबेथ टीची फिसलबर्ग है। ये है मैप में फिजी। फिजी की कैपिटल है सुआ। फिजी करेंसी है फिजियन डॉलर और फिजी के प्रेसिडेंट है जियोजी कॉनराटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ह्यूज जांगो ने इंडोर ट्रिपल जंप में विश्व रिकॉर्ड बनाया है, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, बुर्किना फासो। हाल ही में एथलीट ह्यूज जांगो ने इंडोर ट्रिपल जंप में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। एथलीट ह्यूज जांगो बुर्किना फासो देश से हैं। ये हैं ह्यूज जांगो। ह्यूज जांगो ने इंडोर ट्रिपल जंप में 18.7 मीटर की दूरी के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इनसे पहले 17.92 मीटर का रिकॉर्ड फ्रांस के पूर्व एथलीट टेडी टेमको के नाम है। ह्यूज जांगो विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले बुर्किना फासो के पहले एथलीट हैं। वह पुरुषों की जंप इवेंट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले पहले अफ्रीकी एथलीट भी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, संगीतकार। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का निधन हो गया है, वह प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार थे। ये थे उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान। उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का जन्म 1931 में उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। संगीत में योगदान देने के लिए भारत सरकार ने इन्हें साल 1991 में पद्म श्री, 2006 में पद्म भूषण और 2018 में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 क्रिकेट में 5 विकेट लेने वाले सबसे उम्रदराज गेंदबाज कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, शांता मूर्ति। T20 क्रिकेट में 5 विकेट लेने वाले सबसे उम्रदराज गेंदबाज शांता मूर्ति बने हैं। ये हैं शांता मूर्ति। शांता मूर्ति ने मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 टूर्नामेंट में मुंबई के खिलाफ खेलते हुए 4 ओवर में 20 रन देकर 5 विकेट लिए हैं। गौरतलब है कि सबसे ज्यादा उम्र में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में एक पारी में 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड भी शांता मूर्ति के ही नाम है। शांता मूर्ति से पहले केनुटे टुलोक के नाम सबसे ज्यादा उम्र में T20 मैच में 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 में G7 सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, ब्रिटेन। वर्ष 2021 में G7 सम्मेलन का आयोजन ब्रिटेन में किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन 11 जून से 13 जून 2021 के मध्य होगा। G7 के इस सम्मेलन में भारत,
ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। इस वर्ष G7 सम्मेलन का यह 47वां संस्करण है। G7 की स्थापना 1975 में की गई थी और इसके 7 सदस्य देश ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकरविलक्कू वार्षिक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, केरल। प्रतिवर्ष मकरविलक्कू वार्षिक त्योहार केरल राज्य में मनाया जाता है। मकर संक्रांति को केरल राज्य में मकरविलक्कू त्योहार के रूप में मनाया जाता है। राज्य में इस दिन भगवान अयप्पा की विशेष पूजा अर्चना सबरीमाला मंदिर में वार्षिक उत्सव के तौर पर की जाती है। यह है मैप में केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। केरल में विधानसभा की 141 सीट है, लोकसभा की 20 सीट है और राज्यसभा की 9 सीट है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।